बिहार पर बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी और वो बन गए जी ये भविष्यवाणी आपकी फेल हुई। जी। दरअसल क्या है कि बिहार में जो भविष्यवाणी फेल होने वाली जो बात है, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि होता क्या है कि जो कुंडली बनती है व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। जहां तक नीतीश जी की बात है, या बिहार में जब डेट ऑफ बर्थ बनाया जाता है तो कोई भी गूगल करके मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर निकाले तो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में 8 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ चढ़ा हुआ है। अच्छा। और बिहार में कई बार लोगों को ना उनका डेट सही से पता है उधर, ना तो उनको अपने जन्म का साल सही से पता है, या अगर पता भी है तो 2 साल 3 साल ऐसा छोटा करके अपना डेट को बना करके अपनी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। तो अगर वहां पे 2 साल का अंतर आता है, 2 मिनट का 10 मिनट का अंतर समझ में आता है, 2 साल का अंतर आ जाए, 4 महीने का 2 महीने का ऐसा अंतर आ जाता है, तो वैसे में कुंडली गलत बन जाती है। जब कुंडली गलत बनती है तो जाकर के उस भविष्यवाणी का विफल होना तय है, क्योंकि कुंडली ही जब सही नहीं है तो कहां से भविष्यवाणी होगी। और मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, जब मेरे से सवाल आप लोग करते हैं तो सवालों में इंटरनेट पर निकाल करके टीम के द्वारा डेट ऑफ बर्थ फटाफट भेजा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो नेट से निकल के आती है। नीतीश जी स्वयं आकर के मुझे कन्वे नहीं करते हैं, या उनके कॉल के द्वारा कन्वे नहीं किया जाता है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वो अनऑफिशियल सोर्सेस से आती हैं, और वैसे सोर्सेस वाले डेट ऑफ बर्थ पर हम क्या ही रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बिहार की पॉलिटिकल स्थिति बहुत अनस्टेबल है अभी। जहां तक कुछ फलयोगों का बात आया था कि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही थी, कुछ पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो नीतीश जी अभी सीएम की कुर्सी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नीतीश जी जो हैं अधिक समय तक सीएम की कुर्सी पे बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अक्टूबर 2026 के बाद नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो 2026 में बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा योग है, यानी कि आने वाले साल में नीतीश जी सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपने तो मंथ तक बता दिया कि अक्टूबर 2026। जी, अक्टूबर 2026 में नीतीश जी जो है इस्तीफा दे देंगे। जी, सीएम की कुर्सी पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी प्रकार से उनका जो कार्यकाल है वो सीएम की कुर्सी से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो गया ये? अभी तो मतलब 1 साल भी ढंग से नहीं बीतेगा जी, और आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है हट जाएंगे। अब बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो योग है वो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है, बैठेगा कौन? सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा योग है सीएम बनने का, और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि सम्राट चौधरी आगामी सीएम बनते हुए बिहार के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आने वाले सत्रों के चीफ मिनिस्टर्स में सम्राट चौधरी सबसे पहले, नीतीश जी के बाद जो सीएम बनने का योग है वो सम्राट चौधरी का ही है। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ अभी भी कह सकता हूँ। अच्छा, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम बैठेंगे? जी हाँ, कुर्सी पे सीएम बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे, और सम्राट चौधरी का ही योग बहुत ही प्रबल आता है चीफ मिनिस्टर। और कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? और कोई नाम अभी नहीं आता जहन में। जहां तक और भी लोगों की बात की जाए, चाहे तेजस्वी जी की बात की जाए, तो तेजस्वी जी का मैंने कहा था कि 14 वर्ष वनवास का योग है, यानी 14 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी उनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो सीएम बनेंगे। तो इस बार भी लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे। लेकिन वो जो गद्दी उनको नहीं प्राप्त हुई, वो भी भविष्य फल का ही बात है कि उनको गद्दी प्राप्त नहीं हुई। अब जहां तक डेट ऑफ बर्थ का आकलन किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ, हालांकि अभी मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि वो अनऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हैं, लेकिन जहां तक फला योग का बात किया जाए तो फला योग अनुसार जो है योग यही निकलता है कि बिहार की पॉलिटिकल डमाडोल स्थिति होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसमें कि अक्टूबर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ता है। और सम्राट चौधरी का नाम मैं इसलिए बार बार क्वाइन करता हूं कि जब नीतीश जी की कुर्सी डगमगा रही है, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी डगमगा रही है, तो वहां पे अगला जो चेहरा है वो सम्राट चौधरी की कुंडली उसी समय प्रबल होती हुई दिखाई पड़ती है। अब लोग ये भी सवाल करेंगे कि इस बात की क्या गारंटी कि सम्राट चौधरी की कुंडली सही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है? सम्राट चौधरी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बातें नहीं हो रही है यहाँ पर। जो बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं फला योग के अनुसार। वो बातें जो करी जा रही हैं वो बातें की जा रही हैं शगुन शास्त्र के अनुसार। तो आप नीतीश जी को भी इसी फला योग से देख रहे हैं? नीतीश जी को इस बार वाला जो प्रेडिक्शन जो है ये फला योग के अनुसार है, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ पे रिलाई नहीं करता हूँ। जी, तो अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं अक्टूबर के बाद। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने जा रहा है। चिराग पासवान का भी आपने जिक्र किया था और कहा था कि तेजस्वी जी का तो है 14 वर्ष का वनवास, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब चिराग पासवान जो है
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का जो योग है वो काफी लंबा दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने बोला था कि चिराग पासवान को अभी 50 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाती है उसके बाद वो कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी आसपास के समय में चिराग पासवान कहीं भी कुर्सी पर बैठते हाँ, तो लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे ना भाई, दूसरा नाम चिराग पासवान भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो हैं उसमें एनडीए में हैं और बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं मुख्यमंत्री बनने की। उनका दिल जो है बिहार में लगता है। उन्होंने कहा भी था कि उनके जो पिताजी थे उनका दिल दिल्ली में लगता था, लेकिन उनका मन जो है बिहार की राजनीति में ज्यादा लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, और जिसका इंतज़ार हमारे दर्शक बहुत देर से कर रहे हैं, कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन? देखिए, सम्राट चौधरी एक चेहरा है जिनका बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बैठने का पूर्ण योग इस बार बनता है। राजयोग और गजकेशरी सब कुछ इसी ओर डायरेक्शन दे रहा है, इसी ओर इशारा कर रहा है। अच्छा, कि सम्राट चौधरी इस बार बिहार का सीएम बन जाएंगे। बहुत लोगों का दिल भी तोड़ दिया आपने ये कहकर। वो हो सकता है वो विपक्ष में बैठे हों, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जी। ये आप मतलब दावे से कह रहे हैं या फिर? नहीं, दावे से है, और बहुत लोगों का मन गदगद भी हो जाएगा ये सुन करके। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनकी साइड के हैं, जो उनकी पार्टी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे। इस बात को सुन के सम्राट चौधरी बहुत गदगद हो रहे होंगे, लेकिन बहुतों का दिल भी टूटा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी उस रेस में क्या अभी तक तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं ना सीएम की रेस में। अभी तो केवल बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, मेन चेहरे दिख रहे हैं जी। तो ये अचानक से कैसे सम्राट चौधरी, आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, कहते हैं ना कि काल की जब गणना, जब कालखंड कोई चलना शुरू होता है, तो आप उदाहरण के रूप में देखिए खुद ही कि जब मोदी जी बच्चे होंगे, जब चाय का काम उन्होंने शुरू किया होगा, तो उन्हें ये सोच नहीं सकता होगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये काल का चक्र का ही, समय का फेर है सब, कि किसी को भी कहीं पे बैठा सकता है। तो बड़ा अधिक संभावना है इस बार कि सीएम की कुर्सी को सम्राट चौधरी जी संभालेंगे।